स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। आप सभी को पता है कि शाम को 7 बजे हमारी लाइव क्लास आपकी हिंदी की होती है। हिंदी की शाम को 7 बजे लाइव क्लास होती है। कहीं पर भी आपका हिंदी पूछा जाता है तो आपको यहाँ से मिलेगा क्वेश्चन। आपका यूपीपी जो कि आपका 37 क्वेश्चन आना है, सभी की तैयारी आपको यहाँ एक ही प्लेटफॉर्म पे कराई जाएगी और बेसिक कराई जाएगी, सीरियल वाइज कराई जाएगी। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। यूपीपी के बाद यूपी टेट में देखिए जो 30 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, सभी की तैयारी यहाँ से आपको कराई जाएगी। और आपको बात करें तो यूपी ट्रिपल एससी में आने वाले सभी हिंदी के प्रश्न, सबकी तैयारी आपको यहाँ पर आपको कराई जाती है। शाम को 7 बजे लाइव क्लास होती है, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से लाइव नहीं हो पा रही, तो जिसकी वजह से आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है। अगर शाम को 7 बजे लाइव नहीं मिल पाती है आपको, तो आपको क्या होता है, रिकॉर्ड क्लास करके दी जाती है। रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाया करती है, तो किसी भी लेक्चर को मिस नहीं किया जाता है। बशर्ते लाइव नहीं हो पाती है तो आपको क्या मिल जाता है, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाता है। ये हिंदी की क्लास 22वीं क्लास है, जिसमें आपको विशेषण और विशेष का दूसरा पार्ट आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि एक पार्ट आपका विशेषण और विशेष में मैंने बता रखा है। एकदम बेसिक से आपकी शुरुआत की जा रही है। सबसे पहले सब लोग ध्यान दीजिएगा, जो लोग यूपी टेट देने जा रहे हैं और जो लोग आप देने जा रहे हैं यूपीपी, खासकर ध्यान रखेंगे, क्योंकि यूपीपी वालों को 32 दूना क्या होता है, 35 दूना 70, लगभग 74 क्वेश्चन, 74 नंबर का आपका हिंदी आने वाली है। तो याद रखिएगा। और यूपी टेट में तो 30 नंबर की ही हिंदी आएगी, कहीं पर भी हिंदी आएगी, आपको यहाँ से मिलेगा क्वेश्चन। तो चलते हैं हम अपनी क्लास पे। पहली चीज़ हम आपको बता रखे हैं, आपको इससे पहले मैंने विशेषण बता रखे हैं। जो लोग पिछली क्लास नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। आप ऑल एग्ज़ाम हिंदी के नाम से प्ले लिस्ट बना हुआ है, चैनल पे जाके आप लोग सीरियल वाइज आप देख सकते हैं। 21वां लेक्चर आपका विशेषण का था और ये 22वां भी आपका विशेषण है। जो कुछ बचे हुए पार्ट थे उनको आपको मैं क्लियर करा रहा हूँ। तीसरा मैंने बताया था किस पे, तीसरा मैंने आपको बताया था विशेषण होता है और कैसा विशेषण होता है। तीसरा मैंने बताया था आपको प्रयोग के आधार पे, प्रयोग के आधार पर 4 विशेषण बताया था। मैंने कहा था पहला जो होता है वो संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक हो जाता है। और दूसरा जो होता है हमने बताया था आपको परिमाणवाचक हो जाता है। और परिमाणवाचक के बाद आपको तीसरा मैंने बताया था सार्वनामिक हो जाता है। सार्वनामिक, इसी को हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक हो जाया करता है। जो सार्वनामिक होता है, सार्वनामिक को ही हम संकेतवाचक भी कहते हैं, यानी संकेतवाचक भी कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक कहते हैं। सार्वनामिक हो जाया करता है। और उसके बाद चौथा जो होता है गुणवाचक विशेषण होता है, और ये गुणवाचक विशेषण होता है। तो हमने आपको जो कल बता दिया था, उसके बाद हम तीसरे नंबर पे आपको लेके चलते हैं परिमाणवाचक, जो कि परिमाणवाचक है। परिमाण क्या होता है, आप सभी को पता होगा कि परिमाण एक संख्या बताता है, एक मात्रा बताता है। संख्या नहीं, परिमाण क्या बताता है, मात्रा बताता है। किसी वस्तु की माप तौल की बात करता है। ये क्या करता है, किसी वस्तु के माप तौल की बात करता है। जो माप तौल किया जाता है, तो माप तौल आपका क्या हो जाता है, परिमाणवाचक में आ जाता है। जो मात्रा का बात करे और परिमाण की बात बताए, वो क्या हो जाता है, परिमाणवाचक हो जाता है। ये याद रखिएगा। मैंने अभी बताया कि जो माप तौल की बात करेगा वही परिमाणवाचक हो जाया करेगा। तो अगला देखिए, उदाहरण में आप देख सकते हैं थोड़ा पानी, यानी पानी की मात्रा बता रहा है कि कितनी मात्रा होगी उसका। ज़्यादा दूध, दूध की भी मात्रा बता रहा है। और चीनी कम। अगर किसी चीज़ की माप तौल की बात बताई जा रही है,
या फिर उसकी मात्रा बताई जा रही, परिमाण बताया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। और परिमाणवाचक विशेषण भी आपके क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, इनको भी याद रखिएगा। परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो परिमाणवाचक विशेषण आपके दो प्रकार के हो जाया करते हैं। कौन कौन से, तो आप याद रखिएगा। पहला, जो पहला होगा आपका वो हो जाता है आपका कौन सा, निश्चित परिमाण। पहला हो जाएगा आपका क्या, निश्चित परिमाण हो जाया करेगा। निश्चित परिमाण बोधक हो जाएगा, तो निश्चित परिमाण बोधक हो जाएगा। दूसरा जो होगा आपका, और दूसरा हमारा हो जाता है क्या, अनिश्चित परिमाण बोधक हो जाएगा। अनिश्चित परिमाण बोधक हो जाएगा आपका, ये हो जाता है क्या, ये आपका हो जाया करता है परिमाण बोधक विशेषण हो जाया करते हैं। आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्या हो जाता है, दो आपके हो जाया करते हैं परिमाणवाचक विशेषण। पहला आपका निश्चित परिमाणवाचक हो जाता है, दूसरा आपका अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाया करता है। निश्चित परिमाणवाचक क्या होता है, जैसे मैंने आपको संख्यावाचक में बताया था, तो पहले आपका क्या हो जाता है, निश्चित। तो निश्चित में हमने आपको बताया कि उसकी संख्या क्या होगी, उसकी संख्या निर्धारित होगी। निश्चित परिमाण होगा, ठीक है, परिमाण बोधक। तो निश्चित परिमाण बोधक जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये आपका क्लियर हो जाता है। जैसे आपका क्या लिखा हो, एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो आपको मिल जाएगा लिखा हुआ 10 किलो, क्या लिखा मिल जाएगा, 10 किलो घी लिखा मिल जाए आपको, 10 किलो घी लिखा मिल जाए आपको, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाण हो जाएगा। अगर आपको 5 किलो आपका गेहूँ लिखा मिल जाए, 5 किलो आपका क्या मिल जाए, गेहूँ लिखा हुआ मिल जाए, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, निश्चित परिमाण बोधक हो जाएंगे। ये निश्चित परिमाण बोधक हो जाएगा। और अनिश्चित परिमाण बोधक पे हम बात करें तो अनिश्चित क्या होता है, जिसकी संख्या निर्धारित नहीं होगी। अनिश्चित परिमाण बोधक, तो ये हो जाएगा क्या, जिसकी संख्या निर्धारित नहीं होगी वो अनिश्चित हो जाएगी। जैसे मैं बात करूँगा क्या, बहुत घी, जैसे मैं बात कर दूँ बहुत घी, दूसरी मैं बात कर दूँ थोड़ा दूध, ये क्या हो जाएंगे, दो के दोनों आपके हो जाते हैं क्या, अनिश्चित परिमाण बोधक हो जाएंगे विशेषण। तो ये आपके दोनों परिमाण, आपके परिमाण बोधक दोनों क्या हो जाते हैं, परिमाण बोधक आपके विशेषण क्लियर हो जाया करते हैं। इसके अलावा आपका आखिरी जो बचेगा वो आपका बचता है क्या, संकेतवाचक। जो आपका क्या बचता है, संकेतवाचक बचता है। संकेतवाचक को मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, यह एक सार्वनामिक विशेषण होता है। संकेतवाचक आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाया करता है। कैसे आप इसको जानेंगे, तो नंबर 4 में देखिएगा, संकेतवाचक विशेषण मतलब किसी की ओर वो इशारा करता है। जैसे अगर हम बताएं यह क्या है, किसी को इंगित करता है, इशारा करता है। वह क्या है, किसी को इंगित करता है, तो वह क्या है, आपका संकेतवाचक विशेषण है। ये दोनों क्या है, सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है। तो सर्वनाम क्या होते हैं, सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, विशेषण के रूप में जहाँ पर
क्या प्रयुक्त होंगे, सर्वनाम प्रयुक्त होंगे, वहाँ पर क्या हो जाएगा, संकेत या सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका क्लियर हो जाया करता है। क्लियर है। सार्वनामिक विशेषण कैसे, यह एक किताब है यानी किसी किताब को इंगित किया जाता है, नहीं ये ही हमारी किताब है। वह लड़का यानी यह कोई लड़का है, वह लड़का क्या है, संकेत बता रहा है इसकी तरफ। वही रास्ता जिससे जाया करते थे, तो मतलब ये क्या हो जाता है आपका सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण हो जाया करता है। ये भी आपके क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ये भी क्या होते हैं, आपके दो प्रकार होते हैं। लिखेंगे क्या, इनके दो प्रकार होते हैं, इनके दो प्रकार होते हैं। ये भी याद रखिएगा, सार्वनामिक के भी दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला आपका हो जाएगा क्या, पहला आपका हो जाएगा मौलिक। पहला क्या हो जाएगा आपका मौलिक हो जाया करता है, मौलिक सार्वनामिक, मौलिक सार्वनामिक, मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो जाया करता है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा यौगिक। पहला मौलिक तो दूसरा क्या हो जाएगा, यौगिक सार्वनामिक हो जाएगा, यौगिक सार्वनामिक हो जाया करेगा। ये दोनों आपके क्या हो जाते हैं, आपके विशेषण हो जाते हैं। दोनों आपके किसके, सर्वनामिक, सार्वनामिक या सांकेतिक के दोनों हो जाया करते हैं। ये क्लियर हो गया होगा आप सभी को। हम बात करते हैं पहले की, तो पहला हमारा क्या है, मौलिक। पहला हमारा क्या है, मौलिक सार्वनामिक, मौलिक सार्वनामिक आपका हो जाता है विशेषण, मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो जाया करता है। ये आपका क्लियर हो जाता है। इसमें हम आपको बताएं कैसे आपके हो जाते हैं मौलिक। तो याद रखिएगा, जो सर्वनाम क्या होगा, जो सर्वनाम, इसकी परिभाषा लिखेंगे तो जो सर्वनाम बिना रूपांतरण, बिना रूपांतरण के, बिना रूपांतरण के मौलिक रूप से, मौलिक रूप में संज्ञा के, संज्ञा के पहले आकर, पहले आकर क्या करेंगे, विशेषता बताएंगे, उसकी, उसकी विशेषता बताएंगे, विशेषता बताते हैं, बताते हैं। उन्हें मौलिक, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें मौलिक सार्वनामिक, मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। याद रखिएगा, यही आपका 2 से 3 पॉइंट आप याद रखिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। कौन कौन सा पॉइंट, पहला पॉइंट जो सर्वनाम बिना रूपांतरण के प्रयोग होते हैं और कहाँ, संज्ञा से पहले, तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो जाया करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। अब इसके हम उदाहरण आपको बताएं तो देखिए कैसे आपको ये क्लियर होगा कि ये मौलिक होंगे, ये क्या होंगे। तो उदाहरण के तौर पे आप देखें तो जैसे आपका क्या हो जाएगा, जैसे आपका हो जाएगा यह घर, यह घर मेरा है, यह घर क्या है, मेरा है। यही आपका क्या हो जाएगा, मौलिक हो जाएगा। मौलिक कैसे हो जाएगा, यह क्या है, एक सर्वनाम है जो कि बिना रूपांतरण के आपका क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है।
किसके आगे, संज्ञा के। संज्ञा क्या है, घर। संज्ञा क्या है, विशेष से है। ठीक है, विशेषता किसकी बताई जा रही, घर की, तो विशेषता घर की बताई जा रही तो विशेष से हो जाएगा। जैसे आपको और लिखा मिल जाए, वह पुस्तक फटी है, वह पुस्तक फटी है। ठीक है, तो ये आपको वह और यह दोनों आपके क्या हो जाएंगे, मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। ये क्लियर हो गया। अब आपको हम ले चलते हैं किस पे, आपका यौगिक जो है क्या है, दूसरा आपका हो जाता है यौगिक। दूसरा क्या हो जाता है आपका यौगिक हो जाया करता है। दूसरा आपका क्या हो जाता है, यौगिक हो जाया करता है। यौगिक सार्वनामिक, यौगिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो जाया करता है। दूसरा इसका किसका, सार्वनामिक विशेषण का। सार्वनामिक विशेषण को हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण को हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसकी परिभाषा की हम अगर बात करें तो लिखेंगे जो सर्वनाम रूपांतरित होकर जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताएं। संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, यौगिक सार्वनामिक, यौगिक सार्वनामिक, यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ये याद रखिएगा। ये आपकी परिभाषा हो जाती है किसकी, यौगिक की, यौगिक सार्वनामिक विशेषण की हो जाती है। जैसे अगर हम बात कर लें तो जैसे क्या होता है, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा क्या, ऐसा, क्या लिखा मिल जाएगा, ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसा आदमी नहीं देखा। ठीक है, नहीं देखा, ये आपका हो जाता है क्या, यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। ऐसा क्या है, रूपांतरित होके सर्वनाम आया है। ऐसा क्या है, ये सर्वनाम है और ये क्या है, रूपांतरित होकर आया है, इसलिए ये हो जाएगा यौगिक। और अगर बात कर लें दूसरे एग्जाम्पल की, तो दूसरा अगर आपको मिल जाए, कैसा घर चाहिए, कैसा घर चाहिए, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाता है विशेषण। कैसा, सार्वनामिक, और कैसा, यौगिक। तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण ये आपका हो जाया करता है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप सभी को कि ये यौगिक और आपके सार्वनामिक विशेषण कैसे होते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं, कुछ मैंने 10 से 15-20 क्वेश्चन ले रखे हैं, फटाफट आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कैसे कैसे आप उनको सॉल्व करेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन की ओर आपको चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो अब आप सभी को दिख रहा होगा। क्या अब दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये कह रहा है, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके, पहली चीज़ याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, नहीं कहते हैं, अव्यय कहते हैं, नहीं कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, नहीं कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाता है,
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा, सुंदर फूल में विशेषण कौन सा है? सुंदर फूल में विशेषण कौन सा है? मैंने कल भी ऐसा क्वेश्चन कराया था। फूल क्या है? फूल आपका क्या है? संज्ञा है। फूल क्या है? संज्ञा है। इसी की विशेषता बताई जा रही है, तो इसकी विशेषता बताई जा रही है तो क्या है ये विशेष है। तो विशेषण क्या हो जाएगा? सुंदर इसका विशेषण हो जाएगा। सुंदर क्या हो जाएगा? इसका विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। कह रहा है लाल किला, लाल किला में विशेषण का प्रकार क्या होगा? मैंने आपको बताया था क्या? एक मैंने बताया था गुणवाचक विशेषण बताया था, और गुणवाचक में मैंने आपको रंग बोधक, आपको दशा बोधक, आपको आकृत बोधक, ये सारे के सारे मैंने बताया था। तो संख्या में क्या होगा? संख्या का वक्तव्य होगा, संख्या दिख रही होगी, संख्या का बोध हो रहा होगा, तो संख्या का बोध तो यहाँ हो नहीं रहा। परिमाण में मैंने बताया कि उसकी मात्रा नापतौल की बात की जाएगी, तो नापतौल तो यहाँ हो नहीं रहा। संकेत मतलब सार्वनामिक विशेषण होता है, यहाँ कोई सर्वनाम है नहीं, तो इसलिए आपका पहला क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। और गुणवाचक विशेषण में भी कौन सा हो जाएगा? तो गुणवाचक विशेषण में आपका रंग बोधक हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? रंग बोधक विशेषण हो जाता है। ये तीसरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाता है। चौथे क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा, तीन लड़के खेल रहे हैं, इनमें विशेषण कौन सा है? तो तीन लड़के खेल रहे हैं, इसकी विशेषता आपको बताना है। विशेषण पूछ रहा है आपको। लड़के क्या है? लड़के हमारे संज्ञा है, और संज्ञा कैसी है? जातिवाचक है। कैसी है? जातिवाचक संज्ञा है, ये भी याद रखिएगा। तीन क्या है? संख्या है। तीन क्या है? संख्या है। विशेषण में अभी मैंने बताया आपको एक संख्यावाचक विशेषण होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा विशेषण, और विशेषण कैसा? संख्यावाचक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? संख्यावाचक हो जाएगा। संख्यावाचक में भी कौन हो जाएगा? तो असंख्यावाचक में आपका क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा। ठीक है, संख्यावाचक में भी कौन हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा। तो ये चार क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं। पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपका पांचवा क्वेश्चन। ये रहा आपका पांचवा क्वेश्चन। कह रहा, कुछ पानी लाओ में विशेषण का प्रकार क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी कह रहा संख्यावाचक, ऑप्शन सी कह रहा परिमाणवाचक, ऑप्शन डी कह रहा है संकेतवाचक। इनमें से आपको बताना ही कि कौन सा आपका विशेषण हो जाएगा, कौन सा विशेषण हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया कि अगर जहाँ पर माप की बात हो जाए, क्या हो जाए? माप तौल की बात कर दी जाए। और माप तौल किसकी होती है? माप तौल किसी पदार्थ की होती है। और ये पानी क्या है? पानी की मात्रा बताई जा रही है। पानी की क्या बताई जा रही है? मात्रा बताई जा रही है। तो मात्रा क्या होगी? परिमाण होगा। तो आंसर याद रखिएगा, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया गुणवाचक में आपको याद रखना है, गुणवाचक में आपको रंग मिल जाए, गुणवाचक में आपको दशा मिल जाए, गुणवाचक में आपको आकृति मिल जाए। अगर ऐसा मिलेगा तो आपका क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। संख्या में मैंने बताया आपको संख्या कहीं मिलेगी तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। संकेत में मैंने आपको बताया कि ये सार्वनामिक होता है,
ये क्या होता है, सार्वनामिक होता है। यह वह मिलेगा आपको, यह वह मिलेगा आपको, तो ये आपका हो जाता है विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये आपके 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। छठे क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। आपका ये रहा छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अब देखिएगा। छठा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, यह किताब मेरी है। यह किताब क्या है, मेरी है। तो यह किताब की बात की जा रही है। छठे में हमसे कह रहा है कि संकेत कर रहा है, क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमसे केवल और केवल विशेषण पूछा है। तो किताब क्या है, किताब संज्ञा है। किसकी विशेषता बताई जा रही है, संज्ञा की। तो संज्ञा क्या है, संज्ञा की विशेषता क्या है, यह क्या है, संकेतवाचक। तो ये सार्वनामिक संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा और यह आपका हो जाएगा आंसर। तो ए नंबर आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम आपके 7वें क्वेश्चन पे। ये आपका 7वां क्वेश्चन हो जाता है, अच्छा लड़का में विशेषण का प्रकार बताइए। अभी मैंने आपको बताया है गुण बताना होगा, तो गुण बताना होगा तो बच्चे का गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। परिमाण में अभी मैंने बताया माप तौल की बात की जाएगी। किसकी, माप तौल की बात की जाएगी। संख्या में मैंने बताया आपको संख्या का बोध होगा। किसका होगा, संख्या का बोध होगा। सार्वनामिक में क्या होगा, सर्वनाम यानी यह और वह का बोध होगा। तो ये आपका सार्वनामिक हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिर हम चलते हैं आपके 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन आपका हो जाता है, कहता 10 विद्यार्थी आए में विशेषण कौन सा होगा। 10 विद्यार्थी आए में विशेषण कौन सा होगा। आए ये कोई विशेषण नहीं है। विद्यार्थी ये तो आपका संज्ञा है यानी विशेष है, कोई नहीं, ये आपका नहीं है। 10 आपका क्या हो जाता है, 10 आपका हो जाएगा राइट आंसर। 10 आपका आंसर हो जाता है। विशेषण क्या है, 10 है। ठीक है, विशेषण क्या है आपका, 10 है। चलते हैं हम 9वें क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि थोड़ा दूध बचा है में विशेषण क्या होगा। थोड़ा दूध बचा है में विशेषण। बचा क्या होता है, बचे से कोई मतलब नहीं, है से कोई मतलब नहीं। दूध क्या है, दूध एक संज्ञा है, पदार्थवाचक संज्ञा है, ये भी कह सकते हैं आप, पदार्थ है। और ये क्या होगा, थोड़ा इसकी विशेषता बता रहा है, थोड़ा इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये विशेषता हो जाएगी किसके, थोड़े की। तो ये आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्या, थोड़ा आपका विशेषण हो जाता है। फिर हम चलते हैं अपने अगली क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये हमारा 10वां क्वेश्चन रहा, क्या, विशेषण विशेष से ये आपका 10वां क्वेश्चन। ऐसा लड़का दुर्लभ है में विशेषण का प्रकार बताइए। नंबर 1 संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक आपको मैंने बताया सार्वनामिक विशेषण होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है संकेतवाचक। क्लियर हो गया। तो सार्वनामिक विशेषण होता है, अभी मैंने बताया सार्वनामिक में 2 होते हैं, एक आपका यौगिक हो जाता है और दूसरा आपका मौलिक हो जाता है। दूसरा आपका क्या हो जाता है, मौलिक हो जाता है। यौगिक में और मौलिक में भी मैंने आपको अंतर बताया। यौगिक में आपको मिल जाता है क्या, ये मौलिक में आप याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा मौलिक। तो मौलिक में मैंने बताया आपको वह मिल जाएगा और यह मिल जाएगा। और यौगिक में आपको ऐसा और वैसा कैसा मिलेगा, ऐसा वैसा कैसा मिलेगा, ये सब मिलेंगे। तो आप देखिए संकेतवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, इसमें भी कैसा, यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। ये आपको क्लियर हो गया। ये रहे आपके 10 में 10 क्वेश्चन।
10 में आप लोगों ने कितने सही किए, ये आप सभी लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्लास कैसी रही ज़रूर बताइएगा। सभी लोग चैनल को शेयर करिएगा। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ऑल बटन पे ज़रूर दबा देंगे। ऑल को ज़रूर क्लिक कर लेंगे, जिससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जैसे आपकी क्लास लाइव होगी। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं हम सोमवार मंडे को आपको नए टॉपिक के साथ में आपको मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।